आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपना एसएससी जीडी के लिए अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एसएससी जीडी की एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जिसमें आपको क्या होता है कि मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। सेम आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसलिए गाइस अपना ध्यान से उस चीज को करते हैं, ठीक है, और अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बताएगा इस, देखिए हमसे कि क्या बताया, ठीक है ना गाइस। क्या बताया कि एक व्यक्ति है जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल को चलता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? औसत गति निकालनी। औसत गति का मतलब क्या? कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, हमारे पास औसत दूरी जो होती है, यहाँ लिखते हैं हम अपना औसत औसत गति। औसत गति होती है क्या कि कुल दूरी अपॉन में कुल समय, कुल समय। तो देखिए पहले हम दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है? अगर मैं दूरी यहां से निकालूं गाइस, दूरी अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या हो गया? 4 गुना समय। तो चलिए, गति गुणा समय या 4 गुना समय, तो एक ही है। तो देखिए मैं पहले एक ही जो है दूरी निकालता हूँ, समय निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि दूरी तो मुझे गिवन है, गति गिवन है और दूरी गिवन है। समय निकालना है गाइस। तो समय समय कैसे निकलेगा हमारे पास? दूरी बटे में गति। अगर मैं समय यहाँ ले जाऊं, गति को इसके बटे में लाऊंगा, तो दूरी बटे गति क्या होता है? समय। चलिए गाइस, अगर मैंने यहाँ 20 को भाग करा किससे? आपका 5 से, तो कितना निकल कर आएगा? 4। ऐसे ही मैंने गाइस यहाँ इसे 3 से भाग करा तो कितना समय निकल कर आएगा? 5। ऐसे गाइस मैंने यहाँ से 2 से भाग करा तो कितना निकल कर आएगा समय? 5। और ऐसे मैंने यहाँ से 4 से भाग करा तो कितना समय निकल कर आएगा गाइस? 6। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आया? समय। ठीक है ना गाइस, यानी ये क्या है मेरे पास? समय। अब हमें निकालने का कुल औसत गति। तो औसत गति मतलब कुल दूरी बटे में कुल समय। अब दूरी कितनी हो रही है गाइस हमारे पास? 20 और 15, 20 प्लस के 15 प्लस 10 प्लस के 24 अपॉन में कितना हो गया समय? 4 और 5, यानी मतलब 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6। क्लियर है ना गाइस? जरा जोड़ो इन्हें। तो 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 24, 45 और 4 कितने हो गए? 49, और 20 कितने हो गए? 69, यानी 69 अपॉन में 5 4 9, 5 14, 14 6 20। क्लियर है गाइस? यानी इतना आ गया। अब जरा अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा गाइस? क्योंकि सारा आंसर इन दोनों पॉइंटों में ही दे रखा है। तो देखते हैं जरा। हाँ, 20 दिया 60 पॉइंट, बचा कितना? 9। 9 बटे 20 का मतलब कितना होता है? अगर मैं जीरो लगाऊं तो 20 चौका 80। बचा कितना गाइस? 10। तो 20 बन जाए 100, यानी 3.45 किलोमीटर पर आवर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस हमारे पास? 3.45 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी जो है कुल गति निकल कर आ गई। क्लियर ना गाइस? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्या बताया, ठीक गाइस, क्या दिया गया हमसे कि 5x माइनस के 2y, ठीक है ना गाइस। हमारे पास कितना? 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y। यानी अगर मैं इसको यही सॉल्व करता हूं, देखिए क्या गाइस, 5x माइनस के 2y अपॉन में है x माइनस के 2y अपॉन में कितना? 9 बटे में 17। अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो गाइस देखिए क्या बनेगा कि 17 इधर जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। जरा देखते हैं, 17 की गुणा मैंने अगर 5 से करी तो कितना हो गया गाइस? 17 पंजे 85x माइनस, क्योंकि इसकी गुणा तो इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। 17 पंजे 85 माइनस 17 दूनी 34y बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18y। क्लियर ना गाइस?
ये 9x इधर आकर माइनस और ये 34 इधर आकर प्लस। तो जरा देखते हैं गाइस क्या बनेगा। 85x प्लस माइनस का 9y बराबर है 34y माइनस के 18y। देखते हैं 85 में से 9 जाएंगे गाइस कितना बचेगा 76, सॉरी x है ये गाइस, ठीक है ना x। तो 76x बराबर 34 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस यहाँ पर हमारे पास 16y। क्लियर है ना। तो यहां से x अपॉन y की वैल्यू निकालनी हमें, कितना आएगा x अपॉन y की वैल्यू निकाली तो ये देखो y स्क्वायर और जी कितना आ गया 16 बटे में 76। कुछ कट रहा है काट लो, 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा ये 19 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 19। बस हमसे पूछा क्या था, जिसके बारे में पूछा उसका निकाल लो। हमसे पूछा था 9x अपॉन में 13y, रख लो 9 अपॉन 13 तो ये हो गया गुणा x अपॉन y की वैल्यू कितनी 4 बटे 19, 4 बटे में 19। जरा देखो कितना हो गया 9 चौक 36 बटे में 13 गुणा 19 कितना हो गया गाइस कि 19 ढाई 190 और 19 दिया 57, ठीक है 190 और 57 कितना हो गया 19 5 24 247, यानी मतलब हमारे पास कितना आएगा गाइस यहाँ पर 247, यानी कितना आंसर आया 36 बटे 247, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से गाइस हम लोग क्या कि बोला है हमसे कि एक व्यक्ति की जो आय है वो 95,000 रुपए है, चलिए और उसका व्यय 75,000 रुपए है। मान लिया चलो यदि उसकी आय में 18% और व्यय में उसके 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा गया। क्लियर ना गाइस। देखिए गाइस अगर मैं यहां देखता हूं तो उसकी इनकम तो है कितनी 95,000 और उसका एक्सपेंडिचर है कितना 75,000, ठीक है ना। तो उसकी बचत कितनी हो रही है इस समय, अगर यहाँ बचत देखेगा तो कितना बचत हो अभी जो है वो 20,000 रुपये बचा रहा है अपने, ठीक है ना गाइस। चलिए लेकिन वो कह रहा है कि 18% की वृद्धि हो रही है, 18% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 118, मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 118 बटे में 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया गाइस यहाँ पे कि 118 की मल्टीप्लाई अगर मैं 95 से करता हूं तो कितना बनेगा, हमने यहाँ पे करा तो 118 की जब गुणा हम कर रहे थे 95 से तो कितना आया 11,210। क्लियर है। इसका 75% है, अब 75,000 है, अब इसमें 12% की वृद्धि हुई तो यानी 112 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म। इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये तो देखो जीरो का तो जीरो ही आ गया, 112 पंजे कितना होता है गाइस 560 का जीरो हासिल लगी कितना 56, 112 सत्ते कितना होता है, कितना आएगा इस यहाँ पर कि 112 पंजे तो कितना बना हमारे पास 560 का जीरो हासिल लगे कितना 56, ठीक है ना। ये हो गया। अब 112 सत्ते कितना होता है गाइस हमारे पास 112 सत्ते कितना हो गया 712 सत्ते 84, 784, 784 में जैसे मैंने 56 जोड़ा तो कितना हो गया 500 840, तो कितना बन गया गाइस ये 840 यानी 84,000 हो गया। तो अब उसकी बचत कितनी हो रही है, अगर मैं यहाँ बचत देखूं तो जीरो और जी एक और जी दो में से जीरो दो और जी यहाँ से कितना बचेगा 8400 होगा ये गाइस, ये फिर 95,000 9500 95 जीरो मल्टीप्लाई 118, हाँ बस ये हमारे पास क्या एक जीरो और था यहाँ पर हम भूल गए इसमें, तो दो जीरो आ गए इसमें पहले दो जीरो एक का एक और जी दो में से चार जाएगा नहीं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से लिया लेंगे हासिल 12 में से चार गए तो यहाँ क्या बचेगा गाइस हमारे पास 8 और यहाँ क्या रह गया हमारे पास 10, 10 में से 8 गए 2 यानी 28,100 रुपए। तो पहले कितना था हमारे पास गाइस बचत
20,000 रुपए। अब कितनी है? 28,100 रुपए। तो कितने रुपए बचा लिए हमने यहाँ से? 8,100 रुपए। किससे बचाए? 20,000 से मल्टीप्लाई 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गए, और ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो खत्म हो गए। जब 81 को हमने भाग करी 2 से, तो कितना आ गया गाइस? 40.5। ठीक है ना? यानी ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन गया हमारे पास गाइस? ऑप्शन नंबर थर्ड का। क्लियर है ना गाइस? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या? देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि एक डीलर ने जो है एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। मतलब 72,000 रुपए लिखने के बाद में 20% की वो छूट दे रहा है। ठीक है ना? 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय कर रहा है। चलो जी मान लिया। तो हमसे पहले तो फिर उसे खरीद जब हानि हुई है तो हानि मतलब खरीद के कितने की लाया था फिर? देखिए गाइस अगर मैं यहाँ बात करूं, 72,000 रुपए प्रिंट था, 20% की छूट देगा तो 80% की बेचेगा। तो खरीद बिकी कितने की वस्तु? जीरो से दो जीरो खत्म हो गए। तो ये कितना आ गया? जीरो, ये जीरो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, और 8 सत्ती 56 और 1 57, यानी 57,600 की। ये एमपी था और ये था। मतलब 72,000 रुपए लिखी हुई वस्तु को हमने 57,600 बेचा। तो हमें पता चला कि 10% का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। जब 10% का लॉस हो गया तो 10% का लॉस मतलब कितना हो गया? 90। और वो बता रहा है कितना? 57,600 का बिक रहा है। हमारे हिसाब से तो 90 की बिक रही, और बता रहा है 57,600 की। तो 1% बराबर कितने का हो गया? तो 57,600 अपॉन में 90 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। जीरो से जीरो खत्म, काटो जरा, 9 कम 9, 9 छंग 54, बचा कितना? 3, 9 चौक 36। तो कितना आ गया गाइस? 64,000 रुपए। ये 64,000 रुपए क्या है मेरे पास? सीपी। मैं 64,000 रुपए खरीदी थी, मैं उस पर मैंने 72,000 रुपए प्रिंट करे, बट मैंने जब उसे 20% का डिस्काउंट बेचा तो मुझे कितने की पड़ गई? बेचा मैंने 57,600 की, जिससे मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। लेकिन अब वो कह रहा है क्या कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी परसेंट की छूट देनी चाहिए, जिससे ताकि उसे 440 रुपए का लाभ हो जाए। अब देखो 440 रुपए का लाभ चाहिए तो गाइस देखिए सबसे पहले हमें अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी है कि मतलब उससे लाभ है। देखिए गाइस 400, मैं 6400 रुपए की खरीद कर लाया हूं। अगर मुझे 440 रुपए का लाभ चाहिए तो मैं कितने की बेचूंगा? जीरो, चार चार, ये चार, ये छह, 64,440 की बेचूंगा। और मेरे पर रेट कितना? 72,000 रुपये लिखा हुआ है। अगर इसमें से मैं 64,440 रुपए को घटा दूं तो कितना आएगा? जीरो, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, यहाँ क्या रह गया? 1। ठीक है ना? 11 में से 4 गए 7, यानी 75,160 रुपए का मैं उसे डिस्काउंट दूंगा, किसी को भी बेचूंगा। ये 75,160 रुपए का क्या है गाइस मेरे पे? ठीक है ना? डिस्काउंट देना। किस पे देना है? 72,000 रुपए पर। मल्टीप्लाई कर दो 100, परसेंटेज निकल कर आ जा कि कितनी छूट दी गई फिर हमें। दो जीरो से तो दो जीरो खत्म, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म। ठीक है ना गाइस? तो देखिए गाइस ये किससे कट सकता है? 6 5 11 7 18, 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, और ये 9 अट्ठे 72, बच्चा कितना है? 3, 9 चौक 36, 84 आ गया। अब जब 84 को हमने 8 से भाग दिया तो 8 से जब 84 को काटोगे कितनी बार कटेगा? ये 10.5% का उसको क्या हो जाएगा? मतलब इतनी छूट देनी पड़ेगी, तब जाके उसको 440 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए गाइस क्या बताया। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगला क्वेश्चन, कि दिव्या ने जो है एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। ठीक है ना? चलिए खरीद के लाया कितने की वो? 3,50,000 रुपए, और बेच दिया उसको 4,35,000 रुपए में। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? 85,000 रुपए का। किससे कमाया? 3,50,000 से। मल्टीप्लाई 100, तो उसका लाभ परसेंट निकला
कितने जीरो कट गए? 3 तो ये कट गए, 1 जीरो ये वाला कट गया। देखिए गाइस 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे जब इसे हम, कितना आएगा? 17। और जो 17/7 को हम भाग करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? 17/7 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14, बचा कितना गाइस? कितना बचेगा? 3। 3/7, यानी ये हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया तो चीज है नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इस तरीके से अपना क्या, कि एक लंबवर्तीय बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी गाइस? त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? आधी। त्रिज्या क्या हो गई? आर, मतलब आधी, कितना? 7। चलिए, और इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहां इसकी, यानी एच कितनी हो जाएगी? 2। तो कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। किसका? बेलन का। ठीक है ना? तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस, इसमें एक होता है 2πr और h प्लस r, ये किसका होता है? संपूर्ण पृष्ठ का। इन दोनों का हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। अब अगर मैं योग चाहिए तो देखिएगा इस हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कॉमन कुछ निकल सकता है, तो 2πr कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? h प्लस r। ठीक है ना? बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई की वैल्यू क्या बोली? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? वो भी 7। ठीक है ना? h और h 2h, मतलब 2, 2 + 2 + 7। ठीक है ना? ये 7 से 7 कट गया गाइस, तो कितना आ गया हमारे पास? 22 दूनी 44 गुणा 2 2 4 7 11, और जब हमने इसकी इससे गुणा करी तो कितना? 11 चौक 44, और 11 चौक 44 और 4 48, यानी 484। क्लियर है ना गाइस? तो यानी क्या है इसका आंसर? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इस तरह से अपना क्या, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में देता है। ठीक है? और वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल इतने रुपए खर्च करता है। तो बताओ ए की आय। अब एक चीज समझो गाइस, क्या मैंने बोला? क्या कि ए जो है वो 100 रुपए कमाता है, इन 100 रुपए में से 45% तो उसने दे दिया अपना कहा? भोजन पर, और 5% दे दिया वृद्धाश्रम पर। ठीक है ना? वृद्धाश्रम पर। ठीक है ना? तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए उसके? 50। जब 50 रुपए खर्च हो गए तो बचे कितने? 50 ही तो बचे, तो ये उसकी बचत होगी। चलिए गाइस, अब जब इतना 50 रुपए खर्च कर वो बता रहा है कि 28,500, 50 बराबर कितने के? 28,500 के। तो एक बराबर कितने के? 28,500 बटे में 50 मल्टीप्लाई 100। टोटल इनकम 100 थी ना, तो जीरो से जीरो खत्म। ठीक है ना? 5 से काट लो, 5 पंजे 25, बचा कितना? 3। 35 5 सत्ते 35, तो 3 जीरो, कितना आ गया आंसर गाइस हमारे पास? 57,000। तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 57,000। ठीक है ना गाइस? क्लियर है ना गाइस? चलिए इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्या, कि ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में, और सी उसी पेंटिंग को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना? मतलब कहने का ये है गाइस हमारे पास क्या, कि ए जो है अपनी पेंटिंग को 12 दिनों में, और बी जो है उसी पेंटिंग को 8 दिनों में, और सी उसी पेंटिंग को लगभग 10 दिनों में बना सकता है। ठीक है ना? अगर मैं इनका एल्सियम लूं तो एल्सियम कितना आएगा सबका गाइस? 12 8 10 का कितना आ गया? 120। तो 12 से भाग करा 10, 8 से भाग करा गाइस कितना हो गया? 15। 15 ठीक 120 होते हैं, और यहाँ से आएगा 12। क्लियर है ना गाइस? चलिए जी, आगे हमसे कह रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करनी है क्या, जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। ए द्वारा पेंटिंग है, और बी और सी जो है दोनों साथ मिलकर
एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। बी और सी मिलकर जो है एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ देना चाह रहा है। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या बनेगा इस तरह से, अगर मैं यहां बात करता हूं तो देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास कि ए तो जो है रोज लगेगा, ठीक है ना। तो ए ने अपना एक दिन का लिया, यानी ए का जो है 2 दिन का काम कितना आ जाएगा 10, एक दिन का है तो 2 दिन का काम कितना हो गया 20। लेकिन बी और सी दूसरे दिन ही तो आए क्योंकि एक दिन छोड़ दिया, एक दिन लगे। तो बी और सी कितना आया दोनों मिलकर 15 ये और 12 ये, टोटल कितना हो गया 27। तो काम कितना नहीं बढ़ेगा गाइस हमारे पास 7 और 2 2 4, और दिन लगे कितने गाइस हमारे पास 2। 2 दिन में काम 47 हो गया। क्लियर है। चलिए और हमें करना कितना 120, तो हम लगभग कितना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें फिर हम गाइस, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 2 बार तो आएंगे, तो 2 दूनी 4 और 47 दूनी कितने हो 94। ठीक है ना गाइस, 94 काम हो चुका हमारे पास। अब हमने यहां देखा क्या कि काम बचा कितना है, अभी भी 120 काम था, 94 हुआ तो बचा कितना काम 26। 26 में से 20 काम तो ये अकेला एक दिन अपना आके करेगा, तो यानी एक दिन इसने लिया और अपना 20 काम आगे कर दिया, तो कितना हो गया काम हमारे पास गाइस 114 काम। और दिन कितने लगे 5। 5 से कोई आंसर है, हाँ है हमारे पास 5.4 डेज। अब देखो काम बचा कितना हमारे पास 6 ही काम तो बचा। अब 6 काम करेगा कौन, तो 6 काम करेंगे कौन, ठीक है ना, ये सब मिलकर, ठीक है ना। क्लियर ना गाइस, यानी अगले दिन तो ये सब मिलकर करेंगे ना, यानी 47 काम करेंगे तो अगले दिन तो इसे जब भाग देंगे हम इसे, यानी ये आएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास ये आएगा। क्लियर है, यानी 5.4 डेज। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना जी गाइस या नहीं, क्लियर है ना। चलिए ठीक है ना गाइस, चलिए अगला देखते हैं हमसे अगले क्वेश्चन कि एक्स ने जो है अपना 180 रुपए में 40 पेन खरीदे, ठीक है। चलिए अगर एक्स जो है 180 रुपए में 40 पेन खरीदा तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया बटे में 40, जीरो से जीरो भाग करो, कितना आएगा गाइस यहाँ से 4 चौक 16, बचा कितना 0.5, 4.5 रुपए का। चलिए जी ये तो हो गया एक पेन का, और दूसरा फिर है पेंसिल, ठीक है ना, ये तो हो गया पेन का, सॉरी पेंसिल। फिर है पेन, तो कितना बना मेरे पास कि 180 रुपए में 2 दर्जन, तो 24 से भाग करा कितना आएगा 4 छंग 24, 4 से काटेंगे हम कितनी बार 45, फिर 3 से भाग करा मैंने, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 15, और जब इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 7.5। उसने पूछा था एक पेंसिल और एक पेन का अंतर, तो कितना आ गया मेरे पास 7.5 माइनस 4.5, तो कितना आ गया 3 रुपए। तो कितना आ गया इसका आंसर गाइस हमारे पास 3 रुपए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरह हम अपना क्या ये कह रहा है हमसे कि एक शहर में जो है भालुओं की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 हो तो 2 वर्ष पहले जो है भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा गया। मैंने बोला गाइस कि 2 वर्ष पहले जो है भालुओं की संख्या कितनी थी ए थी, ठीक है ना। और वो 3% की दर से बढ़ रही है, 3% की दर से मतलब कितना हो गया 103 बटे में 100 गुणा 103 बटे में 100, और वो कितना है 21,218। क्लियर है ना गाइस, जरा देखते हैं अब इसे हम 100 इससे कितनी बार जाएगा ये, ठीक है ना। देखिए गाइस क्या करा हमने 103 कम 103, 103 से हम इसे पूरा पूरा काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये से 103 ही कम 103, 103 दूनी 206,
206 बचा कितना गाइस यहाँ से हमारे पास 6, 61 जाएगा नहीं, इसे हासिल लो, ये कितना हो जाएगा फिर 618, तो 103 दिया, 103 छक्का 218, ठीक है ना। अब 103 ही कम 103 और 103 दूनी 206, 2 आ गया बस। तो बस गाइस क्या ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2 गुना 100 इधर पहुंचा जाएगा 100, यानी ये कितना हो गया गाइस 20,000। तो ए की जो मतलब भालुओं की जो संख्या थी 2 वर्ष पहले वो कितनी थी 20,000 है। क्लियर ना गाइस, समझ में आ गया नहीं आ गया गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से हम अपना क्या क्या बताया हमसे कि 8 महिलाएं एक काम को, सॉरी 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं, क्योंकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए गाइस हमारे पास अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्वेश्चन क्या कि 5 महिलाएं हैं, ठीक है ना, कितने दिन में निपटा रही 8 दिन में, और उसी काम को जबकि 8 बच्चे यानी चाइल्ड जो है वो 10 दिन में निपटा रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालू यहाँ से तो देखिए गाइस कितना आएगा, 8 से तो 8 खत्म, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, यानी एक महिला जो है वो 2 बच्चों के बराबर काम कर रही है। चलो जी हमें चाहिए कितनी, 2 महिलाएं और 4 बच्चे, ठीक है ना। एक काम करते हैं इसको एक वैल्यू में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों में कर लो या महिला में। अगर मैं कहूं कि एक महिला कितने बच्चों के बराबर कर रही है, 2 बच्चों के, तो 5 महिलाएं कितनों के बराबर हो जाएगी 10 के, तो 10 गुणा 8, ये समझ में आई, यानी इन 5 महिलाओं को मैंने क्या बना लिया बच्चे बना लिया, तो 10 बच्चे हो गए, ठीक है ना, ये 10C हो गया बटे में कितना हो गया। अब देखो 2 महिलाएं हैं, चलिए जी तो 2 महिलाएं कितने के बराबर हो जाएंगी बच्चों के, एक महिला 2 के बच्चों के, तो 2 महिला 4 बच्चों के, और 4 बच्चे तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो टोटल कितने बच्चे हो गए 8 बच्चे, तो इसे क्या कर दो 8 से भाग कर दो, 8 से, ठीक है ना, और 8 से 8 तो कितना आ गया गाइस हमारे पास 10 दिन लगेंगे, यानी 10 दिन में निबट जाएगा काम वो, ठीक है ना गाइस, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना गाइस। चलिए इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया हमसे कि √6, √8 और √21 का जो है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती क्या होता है गाइस हमारे पास कि जब फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करता है तो वो होता है क्या BC अपॉन में A। अब BC क्या होता है यहाँ पे कि इसको बोलो A, ये हो गया B और ये हो गया C, यानी मतलब अंडर रूट के अंदर 21 गुणा अंडर रूट के अंदर 8 बटे में √6। जरा देखते हैं गाइस क्या बचेगा हमारे पास। अब इस √6 को देखो काटेंगे हम तो क्या लिखेंगे, इस 21 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √7 गुणा इसको क्या लिख लेंगे हम √2 बटे में इस 6 को √3 गुणा √2, √2 से √2 खत्म, तो √3 से √3 खत्म, तो बचा क्या 2√7। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइस 2√7। क्लियर है ना, यानी इसका आंसर क्या आ गया 2√7, यानी इसका जो चतुर्थ अनुपाती है वो कितना निकला गाइस 2√7। क्लियर है ना गाइस। चलिए इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या क्या बोला हमसे कि एक कार है जो 5 घंटे में जो है 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसकी दूरी उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए गाइस अगर मैं कहूं कि ये 240 है, 240 है 5 घंटे में कवर करी, तो यानी जो उसकी स्पीड है वो कितनी होगी, 5 से अगर मैं भाग करता हूं तो इससे कितना आएगा 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40, यानी 48 घंटे लग रहे थे, ठीक है, सॉरी 48 किलोमीटर पर घंटे की उसकी स्पीड थी। चलिए जी वो कह रहा है यदि वह अपनी सामान्य गति से, सामान्य गति जो थी उसके आधी गति से यात्रा करे, यानी मतलब 48 थी ना, तो 48 का आधा कर दो कितना हो जाए 24। अब अगर वो 24 से भाग करे 240 बटे में 24 तो कितने घंटे लेंगे, ये चाल है, यहाँ से टाइम कितना निकल कर आएगा 10 घंटे, ठीक है ना। तो वो पूछना है कि उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, मतलब पहले तो लग रहे थे 5 घंटे, अब लग रहे हैं 10 घंटे, तो कितना समय का अंतर आ गया 5 घंटे का ही तो अंतर आ गया, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना गाइस। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इस तरह से क्या बताया हमसे। देखिए क्या कहा कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए एक दुकानदार का जो है वो क्रय मूल्य का भुगतान करता है, ठीक है ना, कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, ठीक है ना। मतलब उसका क्रय मतलब वो जो उसके खरीद के लाया वो कितने की पड़ी। देखो एक चीज समझते देखो गाइस, क्या कि अगर मैं बोलूं कि 40% की छूट है, मतलब 2400 रुपए की वस्तु थी, 40% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 60 की। चलिए जी, यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गए, 24 छक्का कितने होते हैं गाइस, 144, जीरो आ गया, ये हो गया। अब वो कह रहा है जब 1440 की वो बेच रहा है तो 12% का 20% का लाभ, तो 20% का लाभ मतलब 120 की बेचेगा, ठीक है ना। तो एक बराबर कितने के कि 1440 बटे में 120 मल्टीप्लाई कितना हो गया गाइस, 100। जीरो से तो जीरो खत्म, 12 से घटेगा कितनी बार है, 12, ठीक है ना। और 12 की मल्टीप्लाई जब 100 से हुई तो कितना आ गया, 1200। यानी उसका जो सीपी निकल कर आया वो कितना आ गया गाइस हमारे पास, 1200। यानी वो कितने रुपए की खरीद के लाया था, 1200 रुपए की, जिसको 1440 में बेच रहा था तो 20% का प्रॉफिट, और उसने 2400 रुपए उस पर लिख रखे थे, दुगने का लिख रखा था। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति जो है स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, चलिए जी मान लिया, और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल है, ठीक है ना। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, चलो जी। तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए, मतलब गया तो वो 64 स्कूटर से था, आया साइकिल से था, तो दोनों की अलग अलग होगी चाल। चलिए तो औसत चाल जो निकलती है हमारे पास वो कैसे निकलती है गाइस, औसत चाल वो क्या होती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। रख तो देखो जरा, तो 2 गुणा 64 गुणा 16 बटे में 64 प्लस 16, तो कितना हो गया गाइस, 2 गुणा 64 गुणा 16 बटे में 64 और 16 कितने होते गाइस, 80। चला देखते हैं, 8 ढाई 80 और 8 दूनी 16। क्लियर है गाइस, चला इसकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई जब 64 से तो कितना हो गया, 256, और नीचे एक जीरो था तो ये लग गया पॉइंट, यानी 25.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना गाइस। यानी इसके जो औसत चाल निकल कर आई वो कितनी आ गई, 25.6 किलोमीटर पर आवर्स की इसकी जो है चाल आई। क्लियर ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, देखो हम क्या गाइस, क्या बताएगा इस, देखिए हमसे कि 5 घंटे थी जो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी, बजती हैं, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस हमने क्या करा यहाँ से कि 12, 18, 24, 36 और 45 का क्या करेंगे हम, इन सबका एलसीएम, ठीक है ना। अब इनका देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो देखो एलसीएम हमने यहाँ पे एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, जो थोड़ा सा फास्ट या और तरीके से निकाल सकते हो वो निकाल लेगा, ठीक है ना, ये बेसिक हो जाता है बच्चे के लिए, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। जैसे क्या हमने देखा, 2 छक्का 12, 2 9 18, 12, और ये 36 का 18 और ये 45 कटेगा नहीं, चलिए गाइस। फिर 2 से देखा, ये 3 9, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 45, एक 12 और 2 से कट जाएगा तो 3 9, 3 9 45। अब क्या क्या करेंगे इस 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट गया 15 से। तो गाइस अब हमारे पास कितना है, तो 15 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा 3 1 1 1 1 5, अभी 5 है ना, तो यहाँ ये 5 से चलाएगा, तो 5 तिया 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी एलसीएम कितना निकल कर आएगा इस, 360 सेकंड। अब 360 सेकंड को अगर मैं मिनट में बदलूं तो कितना बनेगा, जीरो से जीरो 6 छक 36, यानी 6 मिनट बाद
और वो बजी थी सब एक साथ 9 बजे। जब ये 9 बजे एक साथ बज रही थी, ठीक है ना, तो 6 मिनट बाद बजाओ इन्हें एक साथ, तो कितने मिनट बजेंगे? 9 बजकर 6 मिनट, यानी AM। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है ना गाइस? सिंपल था क्वेश्चन, बहुत ही क्लियर है ना गाइस? चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या क्या बताया गाइस हमसे कि 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में जो है इतने रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, हमसे समय पूछा गया, 10% का ब्याज है और इतने रुपए की धनराशि इतने रुपए में, ठीक है ना। चलिए गाइस देखिए जरा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कि 80,000 रुपए की धनराशि है, 10% के हिसाब से है, तो कितना हो जाएगा गाइस? 110/100। हमें टाइम निकालना है, बराबर कितना हो रहा है? 1,17,128। जरा देखते हैं गाइस, कुछ कट रहा हो तो काट लेते हैं, नहीं तो कोई देखते हैं। 8 से अगर मैं इसे काटता हूं तो 8 10,000, 8 से जरा इसे काटते हैं गाइस। देखिए गाइस, 8 से मैं अगर काटता हूं तो 8 कम 8 बचा कितना? 3। 8 चौका 32 बचा 5, 51, 8 छंग 48 बचा कितना गाइस यहाँ से? 3 32, 8 चौक 32 और 8 कम 8, ये इतना आ गया। अब किसी और से कट सकता है ये क्या? ये तो 10 है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये कितना बना देखिए गाइस, हमारे पास ये जीरो से तो जीरो कट जाएगा, तो ये हो गया 11/10 की पावर टी बराबर है 14,641/10,000। अब अगर गाइस मैं ये देखूं कि ये किसका स्क्वायर या क्यूब बन सकता है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि 10,000 के नीचे पूरा पूरा आ गया ना हमारे पास। ठीक है ना, तो ये हमारे पास देखो गाइस क्या बनता है इसका, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये बनेगा 11/10 की पावर 4, क्योंकि ये तो 10 का 4 टाइम्स हो जाएगा, 11 का बेस सेम हो गया, पावर को लिख लिया, तो टी बराबर क्या आ गया? 4, या मतलब समय कितना निकल कर आया? 4 वर्ष। ठीक है ना, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया गाइस, यानी 4 वर्ष में 80,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद में इतने रुपए हो जाएंगे। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बताया हमसे कि मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 18% के लाभ पर बेच रहा है तो 18% का लाभ मतलब कितना हो गया? 118, और वो बता रहा है 2832, तो एक बराबर कितना हो गया? 2832 बटे में 118 मल्टीप्लाई 100। चलो देखते हैं गाइस कितना बनेगा ये। 118 किसी से कट जाएगा ये, हम 118 कम 118, 118 दूनी 236, कितना बचा गाइस आगे? 236, तो 36 वे और 13 वे कितना हो गया हमारे पास? 36 और 13 49, 49 यानी मतलब ये तो 36, आगे कितना बचा गाइस हमारे पास? मतलब 49, 49 मतलब ये सॉरी 47, ठीक है ना गाइस, 47 से मतलब 472, और 118 चौक 472, तो कितना हो गया गाइस? 2400, यानी जो उस वस्तु का सीपी था वो कितना था गाइस हमारे पास? 2400 रुपए। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, देखते हैं जरा। देखो 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो सबसे पहले तो आ गई 41, उसके बाद में 43, उसके बाद में 44 नहीं, 45 नहीं, 46, 47 और 48 होना चाहिए, यानी कितनी आ गई टोटल निकल के? 3। ठीक है ना गाइस, तो यानी कितनी संख्या है टोटल? 3 संख्या है, ठीक है ना, जो हमारी 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। क्लियर ना?
देखिए गाइस, अभाज्य संख्या, अब बात आती है कि अभाज्य संख्या आपने सर तीन तो बताई। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो क्या होती है, किसी से ना कटे। ठीक है ना गाइस, यानी 41, 43 और 47 जो है ये सिर्फ अपने आप से कटते हैं, किसी और संख्या से नहीं कटते। ठीक है ना। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, इस तरह से क्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास मतलब त्रिज्या का डबल। ठीक है, अब है क्या हमारे पास, शंकु। शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास, शंकु का आयतन, आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, बेलन, बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है गाइस हमारे पास, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई तो खत्म हो गया, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, आर कितना हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9, और h कितना गाइस 15, बराबर आर कितना है यहाँ पे गाइस हमारे पास, आर हमें निकालना है यानी r स्क्वायर, h कितना दिया 45। क्लियर, क्या देखते हैं, 9 से काटा हमने, 9 × 5 = 45। क्लियर गाइस, इसे 3 से 9 को काट लो, 3 तिया 9, अब इसे काट लो, 5 तिया 15 और 5 से कट गया ये पूरा पूरा। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो बच गई वो कितना, 3 × 3 मतलब 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। और चूंकि हमसे पूछा था व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल, 3 का डबल कितना हो गया यानी 6। ठीक है ना, तो यानी मतलब बेलन का जो व्यास आया वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना गाइस। चलिए इस समय अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए क्या, थैंक यू गाइस। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।